वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मंगलूर में कन्नड़ा और सकाफत नामी तंजीम के तहत कन्नड़ा किताब में टीपू को कहा गया जबरन धर्म बदलाने वाला। विटला में बेकाबू सरकारी बस बिजली खंभे से टकरा गई, ये खातून जख्मी। बेंगलुरु में 7 साला रिफाह तस्कीन ने 10 पहियों की लारी समेत मुख्तलिफ कारें चलाकर सबको हैरान कर दिया। कर्नाटक में सिर्फ सरकारी सतह पर मनाई जाएगी टीपू जयंती, निजी प्रोग्रामों को नहीं मिलेगी इजाजत। नोटबंदी से ना तो काला धन खत्म हुआ और ना ही दहशतगर्दी खत्म हुई, एक सर्वे रिपोर्ट। औरंगाबाद हिमायत बाग इनकाउंटर मामले से बाइज्जत रिहा हुए अनवर खत्री, 5.5 साल बाद जेल से रिहाई। धुंध से दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आलूदगी, सांस लेने में मुसीबत। हार्दिक पटेल ने सिक्योरिटी की पेशकश को किया मुस्तरद, जासूसी की कोशिश करारदाद। लंदन $5 लाख से ज्यादा की फिरारी चंद लम्हों में नाकारा। सऊदी बादशाह और वलीअहद पर मुकम्मल एतमाद है अमरीकी सदर। रियाज का 5 स्टार होटल सब जेल में तब्दील, गिरफ्तार शहजादे यहां पर हैं कैद। फ्रांस में चंद बरसों के दौरान मसाजिद की तादाद 2200 हो गई। नाज़रीन, सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर मैंगलोर से। यहाँ बीजेपी और दीगर हिंदू तंजीमों के सख्त इख्तलाफ के बीच कर्नाटक सरकार एक जानिब टीपू जयंती को जोरों शोरों से मनाने की तैयारी में है, तो वहीं कन्नड़ा और सकाफती नामी तंजीम के ताउन से पब्लिश करदा एक किताब में हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करने वाला कहकर तारीख के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है। शहरी तरक्यात और साहिली पट्टी की तारीख को बयान करने वाले इदारे मंगलूर दर्शन नामी इस किताब में तारीख बयान करते हुए लिखा गया है कि हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह मंगलूर से ईसाई धर्म के लोगों को गिरफ्तार करके श्रीरंगपट्टनम ले जाते और ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करते हैं। इसी तरह कई लोग दौरान हिरासत रास्ते में ही दम तोड़ते और बकिया जो लोग श्रीरंगपट्टनम पहुंचते उनके साथ ज़बरदस्ती की जाती और इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया जाता। इसके बाद इन लोगों को अहमदी का नाम दिया गया। ये मंगलूर दर्शन नामी किताब के पहले हिस्से की 199वें सफ़हे में दर्ज है। इस किताब में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के दौर इख्तिदार में ईसाई चर्च पर हमले किए जाने की बात करते हुए लिखा गया है कि मंगलूर के मुलाग्रसी बोलार चर्च समेत 27 चर्च पर हमला करके नुकसान पहुंचाए जाने की झूठी कहानी भी दर्ज की गई है। मिन जुमला तौर पर किताब में टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को ईसाइयों का दुश्मन करार देने के लिए पूरी चालें चली गई हैं। अब खबर विटला से। ड्राइवर की लापरवाही की वजह से एक बेकाबू बस बिजली खंभे से टकराकर हादसे का शिकार होने की खबर मौसूल हुई है। इस हादसे में एक खातून जख्मी हो गई। इत्तलात के मुताबिक मंगलूर से विटला की जानिब जा रही एक सरकारी बस कलमले नामी इलाके में अचानक बेकाबू हो गई। ज़हनसीब बस सोलर बिजली खंभे से टकराई थी। मामला दर्ज कर लिया गया है। अब खबर मैसूर से। कर्नाटक के तारीखी शहर मैसूर की एक 7 साला लड़की रिफाह तस्कीन ने 10 पहियों वाली लारी समेत मुख्तलिफ मॉडलों की कारें चलाकर सबको न सिर्फ हैरान कर दिया बल्कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। इनके वालिद का कहना है कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बेटी को ड्राइविंग में वर्ल्ड चैंपियन बनाऊं, लेकिन खुदा ने मुझे बेटी की बजाय बेटी दी तो मैंने इसी को गाड़ी चलाना सिखा दिया। रिफाह तस्कीन को कार और दूसरी गाड़ियां चलाते हुए देखने के लिए ईदगाह मैदान में मर्द व खवातीन समेत कसीर तादाद में लोग जमा हो गए थे। वालिद सैयद ताजुद्दीन के मुताबिक रिफाह ने 3 साल की उम्र में मोटरसाइकिल चलानी सीख ली थी। उसके बाद 4 साल की उम्र में कारें चलानी शुरू कर दी और फिर वो लारी चलाने के काबिल हो गई। अब वो किसी भी मॉडल की कार और लारी बखूबी चला सकती हैं। रिफाह तस्कीन का कहना है कि वो मुस्तकबिल में IAF के फाइटर जेट की पायलट बनना चाहती है। रिफाह तस्कीन के वालिद सैयद ताजुद्दीन ने अपनी बेटी की सलाहियतों की तैयार की गई वीडियो क्लिप गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को रवाना किया था, जिसकी वजह से गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जिम्मेदारों ने दिल्ली से मैसूर पहुंचकर रिफाह की सलाहियतों का जायजा लिया। अब खबर गुलबर्गा से। कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत ने गैर सरकारी तौर पर टीपू जयंती को हाईजैक करने की कोशिश शुरू कर दी है। ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत ने तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नरों को ज़बानी तौर पर हिदायत दी है कि किसी को भी टीपू जयंती प्राइवेट तौर पर मनाने की इजाज़त न दी जाए। इंडोर या आउटडोर किसी भी तरह का प्रोग्राम करके गैर सरकारी अफराद को टीपू जयंती मनाने की इजाज़त नहीं होगी। समाजी लीडरान हुकूमत की इस मुबैना फैसले की सख्त मुखालिफत कर रहे हैं। समाजी तंजीमों का कहना है कि सिर्फ सरकारी सतह पर टीपू जयंती के इनेकाद का मुबैना फरमान गैर जमहूरी है।
टीपू जयंती के नाम पर सिर्फ एक बार हार चढ़ाने से मुजाहिद आज़ादी को खराज अकीदत पेश नहीं किया जा सकता। टिप्पू सुल्तान की तारीख को नौजवान नस्लों तक पहुंचाने के लिए अवामी प्रोग्राम जरूरी है। अलावा अजीज सिद्धारामैया पर बीजेपी के डर से पीछे हटने का भी इल्जाम आयद किया जा रहा है। कर्नाटक हुकूमत की इस मुबैना फरमान से टिप्पू सुल्तान के चाहने वालों में काफ़ी बेचैनी देखी जा रही है। इनका कहना है कि जब बीजेपी की मंगलुरु यात्रा के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे तो टिप्पू जयंती के इनेकाद के लिए ऐसे इंतजाम क्यों नहीं किए जा रहे हैं। इधर ज़राए के मुताबिक महकमे इंटेलिजेंस ने रियासती हुकूमत को खबरदार किया है कि शरपसंद अनासिर टिप्पू जयंती की आड़ में लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नई दिल्ली, मुल्क की 33 गैर सरकारी तंजीमों की तरफ से किए गए सर्वे में दावा किया गया है कि 55% लोगों का ख्याल है कि नोटबंदी से काले धन का खात्मा नहीं हुआ है और 48% लोगों की राय है कि दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ा है। गुज़िश्ता साल 8 नवंबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के ऐलान के 1 साल बाद मुल्क की इक़्तिसादियात पर पड़ने वाले असरात का मुताला करने के मकसद से किए जाने वाले इस सर्वे की रिपोर्ट आज यहाँ जारी की गई, जिसमें नतीजा सामने आया है कि समाजी तंजीम अनहद की क़यादत में मुल्क की 21 रियासतों में 3647 लोगों के सर्वे के दौरान नोटबंदी से मुताल्लिक 96 सवाल पूछे गए थे। मारूफ समाजी कारकुन जान दयाल, गोहर राजा, सबोत मोहंती और शबनम हाशमी ने आज यहाँ ये रिपोर्ट किया, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ 26.6% लोगों का ख्याल है कि नोटबंदी से काले धन का खात्मा हुआ है, जबकि 55.4% लोग मानते हैं कि काला धन नहीं पकड़ा गया, जबकि 17.5% लोगों ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। इसी तरह 26.3% लोगों ने माना कि नोटबंदी से दहशतगर्दी खत्म हुई है, जबकि 25.3% ने कोई जवाब नहीं दिया है। मुंबई, औरंगाबाद हिमायत बाग में 2012 में हुए इनकाउंटर मामले में माखूज अनवर हुसैन इब्राहिम हुसैन खत्री की आज 5.5 साल बाद नागपुर जेल से रिहाई मिल गई है, जिसे गुज़िश्ता दिनों औरंगाबाद की सेशन अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया था। ये इत्तला आज यहाँ इस मुकदमे की पैरवी करने वाली तंजीम जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के सदर मौलाना मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने दी है। वाज़ेह रहे कि अनवर खत्री पर औरंगाबाद हिमायत बाग एनकाउंटर केस में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम था, जिसके तहत महाराष्ट्र ATS ने अकोला में भी एक मुकदमा दर्ज किया था। अकोला में दर्ज मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर समाअत नागपुर हाईकोर्ट में हुई थी, जिसने मुलजिम की दरख्वास्त को कबूल करते हुए जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया। नागपुर हाईकोर्ट ने जमानत के मामले में इसके बड़े भाई को जामिन बनाने के लिए कहा था, लेकिन चूंकि बड़े भाई के पास कोई जायदाद नहीं है, लिहाजा नागपुर हाईकोर्ट में इस शर्त को तब्दील करने की दरख्वास्त दाखिल की गई थी, जिसे अदालत ने कबूल करते हुए बड़े भाई की जगह मुलजिम की मां को जामिन के तौर पर कबूल करने का हुक्म दिया। अब खबर नई दिल्ली से। NCR की आबोहवा एक बार फिर खराब हो गई है। हवा की कैफियत एक नाजुक मरहले तक पहुंच गई है। धुंध इतनी शदीद है कि विजिबिलिटी भी कम हो गई है और ऊपर से आलूगी के मद्देनज़र सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। तहम मरकजी आलूगी कंट्रोल बोर्ड CPCB का कहना है कि इसका बुनियादी सबब पंजाब और हरियाणा से आने वाली हवाएं हैं, जिसकी वजह से शहर की आबो हवा ख़राब हो रही है। बोर्ड के मुताबिक अभी ये सूरत हाल कुछ दिनों तक बनी रहेगी। ख़ास बात यह है कि आलूदा हवा की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। कुछ लोग आंखों में जलन की भी शिकायत कर रहे हैं। बढ़ती आबादी, गाड़ी और इंतजामी गफलत की वजह से आलूदगी की सतह भी ख़राब हो गई है। अब खबर अहमदाबाद से। पाटीदार रिजर्वेशन तहरीक कमेटी पॉस के रहनुमा हार्दिक पटेल ने गुजरात इंतखाबात के दौरान उन्हें सिक्योरिटी गार्ड मुहैया कराने की पुलिस की पेशकश को ठुकराते हुए कहा है कि उनकी जासूसी करने की हुकूमत की अपनी कोशिश है। हार्दिक ये बयान दलित लीडर जिग्नेश मेवानी की जानिब से उन्हें भी मुहैया कराए गए सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर ऐसा ही बयान दिए जाने के बाद एक दिन के बाद आया है। वाज़ेह रहे कि मेवानी और हार्दिक दोनों गुजरात असम्बली के इंतखाबात में हुक्मरान BJP के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इन दोनों की जल्द ही कांग्रेस को रस्मी हिमायत मिलने की तवक्को है। मेवानी ने हाल ही में राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी और हार्दिक की राहुल से खामोश मुलाकात की बहसें भी गुज़िश्ता दिनों हुई थी। हार्दिक ने आज सहाफ़ियों से कहा कि हुकूमत उन्हें ज़बरदस्ती तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती और गार्ड्स को उनकी गाड़ी में नहीं बिठा सकती। ये सिक्योरिटी नहीं, लेकिन इनकी जासूसी करने की कोशिश है। हार्दिक ने कहा कि काफ़ी वक्त पहले जब एक बार उन्होंने सिक्योरिटी की मांग की थी तो हुकूमत ने इनकार कर दिया था, मगर अब इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से घबराई BJP उनकी जासूसी के लिए यह हथकंडा अपना रही है। अब खबर लंदन से। बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में एक शख्स चंद लम्हों के अंदर अपनी 4.5 लाख पाउंड यानी $5.92 लाख की फरारी गाड़ी से हाथ धो बैठा।
लंदन के इलाके ग्रेविलविल में पीर की शाम मकामी वक्त के मुताबिक 7 बजे के करीब 8 गाड़ियों के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया। इन गाड़ियों में एक मज़कूरा फरारी भी थी। हादसे के नतीजे में 4 अफराद मामूली जख्मी भी हुए, जिनको अस्पताल पहुंचाया गया। एक ऐनी शाहिद के मुताबिक इसने जाए हादसे पर पुलिस की 9 और एम्बुलेंस की एक गाड़ी देखी थी। फरारी गाड़ी की जारी होने वाली तस्वीर से इसको पहुंचने वाले शदीद नुकसान का इंकिशाफ हुआ है। वो सड़क पर अपने आगे मौजूद एक ट्रक से टकरा गई थी। अब खबर वाशिंगटन से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी बादशाह और वलीअहद पर मुकम्मल एतमाद और भरोसे का इजहार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सऊदी बादशाह शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान पर उन्हें मुकम्मल एतमाद है। शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन समेत मुश्तरका सिक्योरिटी तरजीहात पर सऊदी अरब के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि शाह सलमान सऊदी अरब में जो इक़दाम कर रहे हैं उसके बारे में वो बेहतर तौर पर जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अपने बयान में मजीद कहना है कि सऊदी अरब ने ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार किया है जो बरसों से करप्शन कर रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन ने सऊदी अरब के हवाले से अपने बयान में कहा कि अमेरिका के सऊदी अरब के साथ मजबूत दिफाई ताल्लुकात हैं। मशरक़ी वस्ता में ईरानी असर रसूख ख़त्म करने और शिद्दत पसंद तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन समेत मुश्तरका सिक्योरिटी तरजीहात पर सऊदी अरब के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब खबर रियाद से। सऊदी अरब में करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार शहजादे और दीगर अहम शख्सियात रियाद के 5 स्टार होटल में कैद हैं। बरतानवी अखबार ने सऊदी हुकूमत के अंदर मौजूद ज़राए के हवाले से दावा किया कि तस्वीर में होटल के हाल के गद्दों पर सोने वाले सऊदी शहजादे हैं, जिन्हें करप्शन के इल्जाम में गुज़श्ता दिनों गिरफ्तार किया गया था। सऊदी अरब में करप्शन के खिलाफ हालिया क्रैकडाउन में गिरफ्तार शहजादों, वज़रा और ताजरों के लिए रियाद का 5 स्टार होटल सब जेल में तब्दील कर दिया गया है। बरतानी अखबार के मुताबिक रियाद के रिट्स कार्टन होटल को मेहमानों से खाली करा लिया गया। डेली मेल ने एक तस्वीर भी जारी की है जिसमें गिरफ्तार अफराद को इस होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में गद्दों पर सोते देखा जा सकता है। बरतानवी अखबार का दावा है कि सऊदी हुकूमत के अंदर मौजूद एक जरिए ने उन्हें ये तस्वीर भेजी है, ताहम ये वाज़ेह नहीं कि फर्श पर सोए इन अफराद में अरबपति शहजादा अल वलीद बिन तलाल मौजूद है या नहीं। लेकिन गुज़श्ता माह शहजादा वलीद बिन तलाल और दीगर गिरफ्तार अफराद कॉन्फ्रेंस हॉल में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब किया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हालिया क्रैकडाउन में अब तक 11 शहजादों, 4 वज़रा, 10 साबिक वज़ीरों समेत 48 अहम शख्सियात को गिरफ्तार किया गया है। मजमूई तादाद 400 से भी ऊपर बताई जा रही है। अब खबर पेरिस से। गुज़श्ता कुछ बरसों के दौरान जब मुख्तलिफ अरब और मुसलमान मुल्कों से पनाह गुज़ीरों की मगरबी दुनिया की तरफ नकल मकानी शुरू हुई, उसके साथ साथ इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की शक्लें भी सामने आईं, तो फ्रांस जैसे ममालिक के बारे में इस्लाम से मुतालिक सोच बदलने लगी। हालांकि फ्रांस में सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौरे इस्लाम भी था और मसाजिद भी थीं, अल्लाह का नाम लेने वाले भी थे और इस्लाम के अलम बरदार भी रहते थे, मगर वहाँ पर मसाजिद को हमेशा एतदाल पसंदी और इस्लामी हिल्म बुर्दबारी की अलामत समझा जाता था। अरब टीवी के मुताबिक आलम इस्लाम बुर्दबारी और इल्हाम का पैगाम हुआ करता था। मगरबी लिटरेचर में इस्लाम को बदेसी, विजदान और जिबिलत समझा जाता। फ्रांसीसी अदब में मक्का कशिश, जज्ब और हैरान करने वाली जगहों के मानों में इस्तेमाल होता है। फ्रांस में मुस्तशरिकीन का ये लिटरेचर का माखज़ इस्लामी सकाफत के सिवा और कोई चीज़ नहीं थी। मुस्तशरिकीन इस्लामी सोसाइटी से मुतासिर होने वाला सबसे बड़ा तबका समझा जाता है। मिस्र के नाबलियों की मुहिम फहमदीन इस्लाम में इतनी ही मदद की जितनी कि फ़राइना के दौर की ज़बान की उलझने समझने में मदद मिली। फ्रांस में मसाजिद पर नज़र दौड़ाएं तो पता चलता है कि इस यूरोपीय मुल्क में सदियों से मसाजिद मौजूद थी, मगर 2016 ईस्वी में रजिस्टर्ड मसाजिद की तादाद 2200 तक जा पहुंची थी। बहुत ही छोटी मसाजिद जो रजिस्टर्ड नहीं की गई थी उनके अलावा हैं। मसाजिद की तामीर गुज़श्ता चंद अरसों के दौरान बढ़ी, क्योंकि 1970 ईस्वी तक फ्रांस में सिर्फ 100 मसाजिद मौजूद थी। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।